भगवान कहते कुछ मांगो, कुंती बुआ कहती कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले मेरी इच्छा हो रही है देने की, कुछ तो मांग लो। तो कुंती बुआ आज मांगती हैं, और क्या मांगती हैं आप लोग जरूर सुनो। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। क्या लेना चाहते हो? प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु ने कहा मेरी खुशी के लिए मांग लो, मैं देना चाहता हूं। प्रभु आप देना चाहते हो तो आज ये शरीर मांगेगा। क्या चाहिए? तुरंत महाराज अपने आंचल के पल्लू को आगे कर लिया माता कुंती ने, और कहती हैं प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो कुछ नहीं, केवल मुझे मात्र दुख दे दो। क्या दो? जोर से बोलो। कोई भगवान से कभी दुख मांगता है क्या? कभी याद करो जब तुम भगवान के सामने जाते हो क्या लिस्ट बना के जाते हो? मेरे बेटा का ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चा IAS कर ले, ये हो जाए, फलाना ठिकाना लिस्ट बना के रखी है। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो है, कभी उसमें दुख का नाम लिया? इच्छाएं अनंत रखे हैं अपने भीतर, दुख का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। पर ये संसार क्या है? बोलो। अशाश्वतम दुखालयम। मैं हमेशा कहता हूं ये संसार दुखों का घर है। किसका घर है? दुखों का घर है। सुख यहां मिलने वाला नहीं है। तुम दुनिया में सब जगह सुख खोज लो, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदासी बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। अभी कोरोना लगा, सबने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी रही होंगी, बाहर जाने में महाराज रोक थी, बड़े सारे प्रशासन के बड़े कड़े कायदे कानून नियम थे। कितने लोग भूख से मरे हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। कितने लोग हैं जो एक रोज या 2 रोज भोजन अन्न खाने को नहीं मिला? बोलो। कुर्सी वालों, रोटी मिली, दाल चावल सब चला, पेट बढ़िया, चकाचक भोजन हुआ, कुछ बिगड़ा नहीं ना? फिर भी हम हाय हाय करते हैं। तुम भूखे मरे नहीं, मतलब तुम्हारी व्यवस्था तुमने करी थी क्या? तुम्हें पता था क्या? नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट संपर्क रखे हो कि बात कर लिया, कल से जो है लगना है लॉकडाउन, पहले से सारा अनाज वनाज सब सेटिंग करके भर लिया हो? बोलो। नहीं पता था ना? तो किसने व्यवस्था किया? किया ना उसने, सब किया। अरे साहब, एक वो पतली सी डाल पर रात को सोते हुए एक नन्हे से परिंदे को भी उस पेड़ से गिरने नहीं देता, तो तुम्हें क्या वो भूखों मरने देगा? नहीं ना? तो फिर तुम हाय हाय क्यों करते हो? सब कुछ मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी वो भी, ये भी, सब समेट के भर लो।
इतना बड़ा पेट हो गया है महाराज कि तृष्णाएं समाप्त हो ही नहीं रही। जीवन में महाराज इतना तृष्णाओं को हमने घर दे दिया है कि तृष्णा समाप्त होती ही नहीं है। सबिट बड़ा होश ठिखरई संस्तुता पुरुषा पशु, जानवरों से भी गए गुजरे हो गए हैं। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराज जानवर अच्छे हैं, इंसान तो पशुओं से भी ज्यादा गिर गए हैं। एक दूसरे का महाराज हड़प रहे हैं। तृष्णा इतनी बड़ी हो गई, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। 4 प्रकार के महाराज पशुओं की तुलना की गई है मनुष्य से। पहला प्रशंसक मनुष्य का है कुत्ता। थोड़ी थोड़ी बात पे महाराज झगड़ा करते रहते हैं। कुत्ते को देखेंगे ना, मोटर गाड़ी से जब आप चलोगे ना, जिस गली से निकलोगे, जो गली से कुत्ता मिलेगा वो पीछे लग जाएगा, वो पीछे लग जाता है। कोई दूसरे गली का कुत्ता आ गया तो महाराज तुरंत वहां से खदेड़ना शुरू किया। ऐसी महाराज हम लोग भी छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से तैयार रहते। तुमने ऐसा कहा तो हम तुमसे कम, तुम्हारा कर्जा लिया है क्या, तुम्हारी इतनी सुनेंगे हम। तुम एक बोलोगे तो हम 10 बोलेंगे, तुम एक सुनाओगे तो हम 10 सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों को देख देख के कुत्ता बड़ा खुश होता है। भाई चाहे कुछ भी हो, सकल सूरत भली ना मिलती हो, लेकिन स्वभाव पूरा का पूरा हमसे मिलता है। जैसे हम छोटी छोटी बात पे मुंह फुलाए रहते हैं, ऐसे ये भी। दूसरा प्रशंसक सूकर। सूकर को कुछ वो ज्ञान नहीं होता, जो भी मिलता है सब खा लेता है, गंदगी वंदगी सब। ऐसे ही महाराज इतना बड़ा पेट कर लिया है कि सारी वस्तुओं को भरने में लगे हुए हैं। शायद इसका मिल जाए, उसका मिल जाए, शायद यहां खोदो कुछ यहां से मिल जाए। महाराज पहले लोग दूषित धन को, पराये धन को लेने से डरते थे। भैया पाप की कमाई है, हमको नहीं चाहिए, हमें जितना भगवान ने दिया हम उसी में खुश हैं। लेकिन आजकल लोग दिन रात इसी। अरे महाराज आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि महाराज एक एक फीट जमीन के लिए 2 सगे भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करके झगड़ा कर रहे हैं। अखबारों में आए दिन पढ़ने में सुनने में मिल जाता है, 1 फीट जमीन के लिए 2 भाइयों ने आपस में लाठियों से एक दूसरे को मारा पीटा। ये है हमारे भारत की संस्कृति, इस पर हमारे संत गर्व करते थे। ये बुद्धि पशु बुद्धि मिमान जही, ये पशु बुद्धि आई कहां से महाराज? माई बाप तृष्णाओं को समेट के रखो। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंबे समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। याद रखना, अपना पेट पशु पक्षी चिड़िया कीट पतंग सब भर लेते हैं, लेकिन इंसान तुम उसी दिन बनोगे जिस दिन तुम 10 का पेट भर करके अपना पेट भरना सीख लो। जैसे 10 का पेट। तीसरा प्रशंसक ऊंट। थोड़ी संपत्ति हो गई, विदेशी पत्थरों का घर बन गया, महाराज 2-4 लंबी लंबी गाड़ियां आ गई, तो जैसे ऊंट नहीं सिर तान के चल देता है, ऐसे हम भी सिर तान के चल देते हैं। हम इतने बड़े आदमी, ये महात्माओं को प्रणाम करेंगे, इन बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे। महाराज बड़ों को प्रणाम करने में शर्म आने लग जाती।
ऐसे लोगों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता, भाई चाहे जैसे भी हो लेकिन चाल बिल्कुल हमारी जैसी है। जैसे हम नहीं सिर तान के चल देते, ऐसे देखो ये भी सिर तान के आ गया। चौथा प्रशंसक गधा, बोझा ढोता रहता है, ढोता रहता है। बुढ़ापा आ गया, महाराज जी कह रहे चलो तैयारी करो चित्रकूट चलने की। क्या करेंगे चित्रकूट में? वहीं भजन करना सेठ जी। अरे महाराज अभी तो नातिन का ब्याह करना रह गया है, नातिन का ब्याह नहीं होगा, चित्रकूट जाके शांति नहीं मिलेगी, नातिन का चेहरा बार बार मेरे सपने में आएगा। लो बच्चे सोच रहे हैं कि बाबा जी पधारे तो पीछे से नातिन का ब्याह करे, पता चला बीच ब्याह में बाबा जी ना चले जाए। बाबा जी कह रहे जब तक नातिन का ब्याह नहीं होगा मैं जाऊंगा। अभी भी बोझा ढो रहे हैं। तो माई बाप जीवन के जो बोझ हैं उनको जितना हल्का करोगे उतना खुश रहोगे। कहीं एक बड़ी सुंदर बात रखी लिखी थी, यात्रा में यदि आराम से यात्रा करनी है तो सामान जरा कम लेके चलो, ऐसे जिंदगी को भी यदि आराम से गुजारना है तो इस बुद्धि रूपी में बैग में महाराज तृष्णाओं का सामान कम रखो। जितना तुम्हारे पास सामग्री कम रहेगी आनंद के साथ उतनी ही सुंदर यात्रा। तुम सोच रहे तुम ये सब संसार चला रहे हो, अरे साहब उसको सबकी फिक्र है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की। तुम्हें अपने घर की चिंता है ना? अरे महाराज कहीं कल की तरह आज भी लंबी कथा कर दिए तो हो गया काम। घर में खाना पीना सब तो बनाना है, चौका चूल्हा। महाराज याद रखो हमें अपने घर की चिंता, लेकिन उन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर, ठाकुर जी तो सबके घर की चिंता करते।